नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि समुद्र में एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अमूमन आप सड़कों पे ट्रैफिक जाम देखते हैं, मगर इस बार हम ट्रैफिक जाम की बात करेंगे। वो ट्रैफिक जाम समुद्र में लगा होगा और आपको सुन के थोड़ा सा महसूस होगा कि ये ट्रैफिक जाम अगर लगता है तो समुद्र में कैसे लगता है। उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि समुद्र में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से मिस्र की स्वेज नहर में एक मालवाहक जहाज़ लगातार पिछले एक हफ्ते से यानी कि पिछले मंगलवार को वहां पे फंसा हुआ था। इसको निकालने की तमाम कोशिशें की गई, मगर अब उसको सोमवार को निकालने में सफलता हासिल की गई। स्वेज कैनाल के बारे में हम बात करें तो स्वेज कैनाल में पहले भी ट्रैफिक जाम लगता रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। स्वेज नहर का जो मार्ग है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। स्वेज कैनाल को अगर हम बात करें तो एशिया और यूरोप के बीच एक छोटा समुद्री लिंक है। इस मार्ग को बड़ा करने की बात कई बार मिस्र की सरकार ने कही, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। और अब एक बड़े जहाज जिसका नाम एवर गिवन है वो फंसी हुई है। इस जहाज़ के बारे में अगर हम बात करें तो एवरग्रीन नाम का ये जहाज़ करीब 400 मीटर लंबा है और इसके फंसे होने की वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं। यानी कि वो बीच में फंसी है और बीच में फंसे होने की वजह से न इधर से जहाज़ उधर जा सकती हैं और न उधर की जहाज़ें इधर आ सकते हैं। यानी कि पूर्णतः आवागमन जो है समुद्र में वो बाधित हो गया है। इसी को हम ट्रैफिक जाम कह रहे हैं। करीब 300-350 से 400 के बीच में इसमें अन्य मालवाहक जहाज़ों के यानी कि कंटेनरों के फंसे होने की खबर है। इस समस्या का अगर समाधान मान लीजिए सोमवार को नहीं होता, यानी कि सोमवार को जो खबर आई थी, यानी कि उसमें पता चला कि उस जहाज़ को निकाल लिया गया है और जो यातायात बाधित थी उसको सुचारू रूप से अब संचालन शुरू कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस जहाज़ को ना निकाला जाता और ये जहाज़ अभी और लंबे समय तक फंसी रहती तो क्या प्रभाव पड़ते देशों पर, और देश के जो मालवाहक सामान आते हैं, मालवाहक जहाज़ आते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते, उनकी बात करते हैं। स्वेज कैनाल एंड इंडिया से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका भेजे जा रहे तेल, कपड़ा, फर्नीचर, कपास, मशीनों के पार्ट्स और ऑटो कंपोनेंट्स को करीब 10 से 15 दिन से और देरी से पहुंचने की उम्मीद जताई जाती। वहीं दूसरी ओर अगर भारत से आने वाले सामान जैसे स्टील का सामान, मशीनों के पार्ट्स और भी अन्य जो मूल रसायन की खेप है उसको ही पहुंचने में देरी होती। और आपको पता है अगर इन सामानों का पहुंचने में देरी होना के मतलब क्या है, तो आपके देश में इन सब चीज़ों की शॉर्टेज होना, और किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो ऑटोमेटिक उनके दामों में वृद्धि होना तय है। यानी कि अगर स्वेज कैनाल में इस जहाज़ को नहीं निकाला गया होता तो देश में इन सब चीज़ों के मालों के कमी होने की वजह से इनके सभी के दाम अपने आप बढ़ जाते। यानी कि महंगाई का दौर और भी चरम सीमा पर पहुंच जाता। कितना इसमें वृद्धि होने की उम्मीद थी अगर ये जहाज़ सोमवार को नहीं निकाला जाता और भी लंबे वक्त तक ये जहाज़ उसमें फंसी रहती। 15% तक इसमें सामानों के दामों की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। दामों की वृद्धि क्यों होती? क्योंकि जब समुद्र में जहाज़ फंसे हैं तो उनके आने और जाने का जो समय होता है उनमें वृद्धि हो जाती है। यानी कि उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। वो मालवाहक भाड़ा होता है उनमें 5 से 15% की वृद्धि तय की जाती। और इसके वजह से जब जहाज़ को आने और जाने का किराया बढ़ेगा तो उसके साथ जो सामान आ रहे हैं उनके भी दाम को ऑटोमेटिक बढ़ना स्वाभाविक है। ये रास्ता अहम क्यों है? इसमें इतनी जहाज़ें फंसी क्यों हैं? इस रास्ते से 300-350 जहाज़ें अभी भी फंसी थीं, उनका कारण क्या था? ये रास्ता इतना व्यस्त क्यों है? तो उस पर भी हम बात करते हैं। ये रास्ता एशिया और यूरोप के बीच में तेल और रोज़मर्रा के अन्य सामानों की आवाजाही के लिए सबसे अहम माना जाता है। अगर जहाज़ को जल्द नहीं निकाला जाता, यानी कि सोमवार को निकाल लिया गया, ये सबसे बड़ी सफलता रही। जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप के अन्य रास्ते से गुजरना होगा जिसमें करीब 8 से 10 दिन का अधिक सफ़र करना पड़ता है। यानी कि अगर जहाज़ों का रास्ता मोड़ दिया जाए, जैसे सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है तो लोग शॉर्टकट लेते हैं, मगर समुद्र में ऐसा शॉर्टकट नहीं है। जो सामान 10 दिन में पहुंचना होता है वो 10 दिन में ना पहुंच करके 18 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगने की संभावना थी। अगर इतने लंबे समय और जहाज़ यात्रा करती तो स्वाभाविक है कि यात्रा जब जहाज़ करेगी तो उसके दाम
यानी कि तेल और बाकी अन्य चीज़ों की जो है ज़्यादा खपत होगी, ऑटोमेटिक जो सामान ले आएगा उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो यही उम्मीद थी और करीब 8 से 10 दिन का सफ़र अधिक तय करना पड़ता और साथ ही इस यात्रा में करीब 500 से 800 टन अधिक ईंधन की खपत। आप सोचिए कि इसका रेट अगर सामानों पर लगेगा तो सामान से ही वसूली की जाएगी, तो सामान का रेट तो बढ़ना स्वाभाविक था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के बात अगर करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर और जनरल जो हैं जहाँ सहाय के हवाले से कहा गया कि वैसे तो ब्लॉकेज को हटाने में 7 से 10 दिन का समय लगता है, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में 2 हफ्ते लग जाएंगे। यानी कि समय से पहले निकाल लिया गया था, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही निकाल लिया गया। और ऐसे में यूरोप जाने वाले इंजीनियर संबंधित सामान का महंगा होना स्वाभाविक है। अब अगर हम बात करें तो स्वेज कैनाल में जो फंसा मालवाहक जहाज है एवर गिवन, अगर ये ना पहुंचता है तो दुनिया भर में अगर सबसे आम ज़रूरत की चीज़ों में जो कमी देखी जाएगी वो होगी टॉयलेट पेपर की। यानी कि पूरे दुनिया में टॉयलेट पेपर की कमी आकी जाती, यानी कि टॉयलेट पेपर की कमी सभी को महसूस होती अगर ये जहाज़ समय से नहीं निकाला जाता। तो ये थी समुद्र में भीषण जाम की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।